बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के तमाम सीजन एक्सप्लेन करने के बाद अब हम इसे नेक्स्ट सीरीज बेन 10 ओमनीवर्स को एक्सप्लेन करेंगे। इस सीरीज के 8 सीजन है और हर सीजन को हम इसी चैनल पर एक्सप्लेन करेंगे। सो हर नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। सो आज हम इस सीरीज के पहले सीजन, जिसका नाम आ न्यू बिगनिंग है, इसकी फर्स्ट एपिसोड द मोर थिंग्स चेंज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग 4 आर्म्स और रेड गिल्वानिक मैकामोरफ की फाइट से होती है। दोनों एक जंगल में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। मैकामोरफ 4 आर्म से इसका तारफ मांगता है। आगे से 4 आर्म उसे एक ट्री उखाड़ कर मारता है। जैसे ही 4 आर्म से मैकामोरफ के नज़दीक जाता है, मैकामोरफ उसके बाजू पर जोर डालता है, जिससे 4 आर्म्स 11 साल बेन बन जाता है। मैकामोरफ बेन को धमकी देता है। बेन उसकी किसी भी धमकी पर ध्यान देने की बजाय फीडबैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन मैकामोरफ की सारी पावर अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर उसकी ही पावर से उस पर अटैक करता है। मैकामोरफ का काम तमाम हो जाता है और बेन भी वापस से इंसान बन जाता है। वहाँ से सील 5 साल आगे फॉरवर्ड होता है और हम 16 साल बेन को देखते हैं। बेन के पास वही ओमनीट्रिक्स होती है जो एस्मथ ने पिछले सीजन यानी अल्टीमेट एलियन की लास्ट एपिसोड में दी थी। बेन, कैमन और ग्वेन जम्बोजो के पीछे लगे होते हैं। जम्बोजो ब्रेन बैंक से एक ब्रेन चुरा कर भागा था, इसलिए सब जम्बोजो के पीछे होते हैं। एक बिल्डिंग में जम्बोजो फिसल जाता है और ब्रेन बोतल कैमन के हाथ लग जाती है। जब ग्वेन उसे ब्रेन चोरी की वजह पूछती है तो उसी वक्त कैमन का ध्यान भटक जाता है। जम्बोजो मौके का फायदा उठाकर कैमन से बोतल हासिल कर लेता है और एक बार फिर से इनके हाथ से निकल जाता है। बेन लोडस्टार में कन्वर्ट होता है और कैमन खुद को मेटल में बदल लेता है। बेन कैमन को भागते हुए जम्बोजो पर फेंकता है। जम्बोजो के हाथ से ब्रेन गिर जाता है। बेन उसे पकड़ने लगती है कि जम्बोजो फुर्ती से आगे आता है और ब्रेन बोतल फिर से पकड़ लेता है, पर अब की बार बेन उसे भागने का कोई मौका नहीं देता और बिलाकर जम्बोजो पकड़ लिया जाता है। ग्वेन हायर स्टडी के लिए शहर से दूर आईवी लीग कॉलेज जाना चाहती है। बेन को ग्वेन का उससे दूर जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वो ग्वेन को रोकने की कोशिश करता है, पर ग्वेन कहती है जिस दुनिया को उन्होंने मिलकर कई बार खतरों से बचाया है, ग्वेन उस दुनिया को देखना चाहती है। ग्वेन की यह बात सुनकर बेन चुप हो जाता है। बेन फिर भी खुश होता है कि चलो कैवन तो उसके साथ होगा, पर कैवन कहता है वो ग्वेन को छोड़कर वापस नहीं आएगा। उसे कैंपस में ग्वेन के नज़दीक जगह मिल गई है। अब बेन सही मायनों में उदास होता है। ग्वेन और कैवन जल्द वापस आने का वादा करके बेन को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जम्बोजो बेन से कहता है तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम्हारी टीम न होती तो तुम मुझे कभी न पकड़ पाते। बेन को जम्बोजो की ये बात बहुत बुरी लगती है, पर वो इग्नोर कर देता है कि वो एक पागल को कोई सफाई क्यों दे। बेन समूदी आ जाता है, पर उधर उसको अच्छा नहीं लगता और वो सीधा ग्रैंडपा मैक्स के पास जाता है। बेन ग्रैंडपा के प्लम्बर्स बेस जाता है। ये बेस अर्थ के नीचे वाक़ होता है। बहुत से प्लम्बर्स एलियन वहाँ काम कर रहे होते हैं और ग्रैंडपा उसके हेड होते हैं। बेन को यहाँ भी अपनी उदासी कम करने के लिए कुछ खास नहीं मिलता। ऊपर से उसे भूख भी लग रही थी, पर कुछ खाने को जी नहीं जा रहा होता। तभी बेस में इमरजेंसी सिग्नल आता है। शहर में कहीं तबाही होती है। बेन को मसरूफियत का बहाना मिल जाता है। बेन ग्रैंडपा को तसल्ली देकर फौरन ऑन द स्पॉट पहुंचता है। एक एलियन टॉयलेट शॉप बिल्कुल तबाह हो चुकी होती है। इस शॉप को 3 एलियंस क्रिमिनल तबाह करते हैं। ये एलियन भत्ताखोर थे और शॉप से भत्ता वसूल करते थे। जो शॉपकीपर भत्ता देने से इनकार करता, ये एलियन इसकी शॉप तबाह कर देते, जैसे इस शॉप को तबाह कर दिया था। बेन जब शॉप पर पहुंचता है तो उस पर एक म्यूटेंट डॉग हमला करता है। यह डॉग खैबर नामी आदमी का होता है। खैबर बेन का नया दुश्मन होता है। खैबर का डॉग एक बहुत बड़े केकड़े में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन को लगता है शायद उसी ने उस दुकान का ये हल किया है। बेन उसे लड़ने के लिए हेमेंगोसोर में ट्रांसफर होना चाहता है, पर वो स्पाइडर मंकी में तब्दील हो जाता है। बेन नई ओमनीट्रिक्स को ठीक से एक्टिवेट नहीं कर पाता, इसलिए बेन ठीक से केकड़े का मुकाबला नहीं कर पाता। केकड़ा जैसे ही बेन को मारने लगता है, खैबर सीटी मारकर उसको वापस बुला लेता है। खैबर कहता है उन्होंने बेन के बारे में जो सुना था, बेन को वैसा ही पाया है। बेन वहाँ से मिस्टर बोमैन के स्टोर जाता है और उनसे भत्ताखोरों के मुतालिक पूछता है, पर वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते और बेन को यहाँ से जाने को कहते हैं। बेन कहता है वो इस बार कोई गड़बड़ नहीं करेगा, वो बस चुपचाप काउंटर पर बैठा रहेगा। ना चाहते हुए भी मिस्टर बोमैन हामी भर लेते हैं। बेन कैनन बोट में ट्रांसफर हो जाता है और स्टोर का हाल बिगाड़ना भी शुरू कर देता है। बेन काउंटर पर बैठ जाता है। बेन के साथ काउंटर पर एक अजनबी एलियन भी बैठा होता है। कुछ देर बाद वही 3 भत्ताखोर एलियन आते हैं। उनका लीडर बबल हेलमेट बोमैन से भत्ता मांगता है। बोमैन कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता, इसलिए वो बिना किसी चूचरा के भत्ता दे देता है।
बोमैन के मना करने के बावजूद बेन उन एलियन से उलझ जाता है और शॉप का हशर नशर कर देता है। काउंटर पर बैठा एलियन इन सब से बेपरवाह खाना खाने में मगन होता है। बबल हेलमेट अपने साथ लाई गई रैकेट डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है। बेन उसको डिफ्यूज कर नहीं पाता। कुछ देर बाद ओमनीट्रिक्स का भी चार्ज खत्म हो जाता है। बबल हेलमेट भाग रहा होता है। तब बोमैन बेन से कहता है, ऐसी सिचुएशन में ही तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मदद करते हैं। इतनी बात सुननी थी कि काउंटर पर बैठा एलियन अपनी फॉर्म में आता है और भागते हुए तीनों एलियंस को पकड़ लेता है। बेन हैरान होता है कि ये कौन है जो इस तरह इसकी मदद कर रहा है। वो एलियन कहता है, मेरा नाम रोक है और मुझे मैक्स टेनिसन ने बेचा है बेन का पार्टनर बनाकर। बेन कहता है उसे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। रोक कहता है बेन के साथ काम करना उसके लिए बड़ी फख्र की बात होती। वो मजीद कहता है उसने प्लम्बर्स एकेडमी में बेन के बारे में पढ़ा था। तब बेन ब्लॉक्स में आ जाता है। बेन रोक को कहता है वो बॉम्ब को डिसेबल करे और वो खुद एलियन से निपटेगा। रोक कहता है इसका कोड वो वक्त पर ब्रेक नहीं कर पाएगा। रोक बेन से कहता है इसको उठाकर शॉप से बाहर ले जाए। बेन उसको उठाकर बाहर ले आता है और सामने की खाली पड़ी बिल्डिंग में फेंक देता है। बॉम्ब उसमें ब्लास्ट हो जाता है। बेन और रोक बातों में मगन हो जाते हैं। बतख और एलियन इनको मसरूफ देकर भाग जाते हैं। बेन और रोक दोनों इनका पीछा करते हैं। वो दोनों एक अंडरग्राउंड जगह पहुंचते हैं जहां पूरा एलियंस का एक शहर आबाद होता है। एपिसोड के लास्ट में खैबर को अपने डॉग के साथ दिखाया जाता है। खैबर अपने डॉग को फिर से बेन के पीछे छोड़ देता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।